तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। पहले यहां न्यूड पार्टी और अब वेस्टर्न ड्रेस कोड। रायपुर से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो अश्लीलता की हदें पार कर रही हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स का आपत्तिजनक चैट वायरल हुआ जिसमें लिखा है कि मीटिंग में महिला को वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आना है। शुक्रवार को यह बैठक होने वाली थी जिसके लिए महिलाओं को बकायदा एक ड्रेस कोड दिया गया है कि उन्हें ग्लैमरस मेकअप करना होगा और सेक्सी लुक में आना होगा। चैट वायरल होने के बाद आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह आदेश मानसिक घृणा का प्रतीक है। इस तरह की चीजें प्रदेश के लिए सही नहीं है। वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि गलत है। भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति को आपको बढ़ावा देना चाहिए, भारतीय पहनावे को बढ़ावा देना चाहिए। अब आप ये भी कह रहे हैं कि आप वेस्टर्न ड्रेस पहनो, फिर आप मेकअप भी करो और फिर आप सेक्सी भी दिखो। अपनी इस घटिया मानसिकता के लिए मैं ऐसी मैसेज देने वाली महिला की बहुत निंदा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये अपने इस जो व्हाट्सएप में मैसेज डाला है उसको वापस लें और सबसे सार्वजनिक रूप में माफी मांगे। तो दो अलग अलग खबरें और इनसे जुड़े कई पहलू, लेकिन बंसल न्यूज के भी कुछ कड़े सवाल। पहला सवाल, त्योहारों से पहले बेटियों के कपड़ों पर आखिर बहस क्यों हो रही है? दूसरा सवाल, त्योहारों पर सोशल पुलिसिंग कितनी जायज है? इसके अलावा हमारा सवाल यह भी है कि क्या उषा ठाकुर की चिंता जायज नहीं है? जिस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती हैं समाज से जुड़ी। चौथा सवाल यह कि मीटिंग में ग्लैमरस लुक की मांग क्यों की गई? काम के बजाय पहनावे पर इतना जोर क्यों डाला गया? और पांचवा सवाल यह कि परिवार और समाज की इस बहस में क्या भूमिका है? तो चलिए आज इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। मंजरी जी, स्वागत करती हूं आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ रही हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूं। और समाज सेविका नेहा शलमन हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, आपका भी स्वागत है। नेहा जी, त्योहार आए या कोई ये कहें कि एक विशेष आयोजन हो, अस्पताल हो, ऑफिस हो, घर हो, आखिर कब तक हम मापदंडों पर खरे उतरने के लिए अपने परिधानों पर ध्यान देंगे? मीटिंग में वेस्टर्न कल्चर फॉलो करो, त्योहारों में संस्कारी कपड़े पहनो। आखिर सारे नियम, सारी जो शर्तें हैं वो महिलाओं पर ही लागू क्यों होती हैं? जी, बहुत ही अच्छा सवाल तो है ये। आज तक हम जब इस मंच पर बैठते हैं तो ज़्यादातर समय पर बातें होती हैं कि जब हम पुरुष महिला वर्सेस पुरुष हम बातें करते हैं कि पुरुषों ने ये टिप्पणी करी है और पुरुषों ने सवाल उठाए हैं। पर आज हम जिस मुद्दे पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर हर तरफ से महिलाओं ने ही महिलाओं के लिए सवाल उठाए हैं। हर टिप्पणी महिला के द्वारा ही महिलाओं पर की गई है। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि हम उसी समय में, एक पुराना ज़माना होता था जब हम कहते थे कि लड़की अगर घर में बच्ची सुंदर पैदा हुई है तो उससे दहेज कम देना पड़ेगा। और इस प्रथा को तोड़ते तोड़ते धीरे धीरे हमने, महिलाओं ने, लड़कियों ने घर में काम करना शुरू किया, बाहर काम करना शुरू किया। बहुत सारे ऐसे बदलाव हमने समाज में लेकर आए हैं। लेकिन आज वापस से एक मॉडर्न ज़माने में जब हम कदम रख चुके हैं तो वही चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि फिर से हम लुक पर ही बातें करते हैं, हम फिर से कपड़ों पर ही बातें करते हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि महिलाओं पर ही क्यों, हम ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, हम उनके परिधानों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं, हम टैटू पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। टैटू तो भारतीय सभ्यता का ही एक हिस्सा है। हमें क्या आपत्ति है टैटू होने से? हमें क्या आपत्ति है उन कपड़ों से? जब हम डिबेट करते हैं तो हम जानते हैं कि साड़ियाँ जो होती हैं, हम साड़ियों को एक अच्छी नज़र से देखते हैं, हम और वेस्टर्न परिधानों को एक इस नज़र से देखते हैं जैसे कि वो ख़राब कपड़े हैं। हमारा मुद्दा रिवीलिंग नॉट रिवीलिंग होना चाहिए, ना कि कौन सी क्षेत्र के किस तरह के परिधान हम पहन रहे हैं। लेकिन हमारे शब्द सही नहीं है, हमारी सोच सही नहीं है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम पुराने ज़माने में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर हम महिलाएं भारत में कम कपड़े पहना करती थीं, कपड़ों का कोई रोक टोक नहीं होता था, लेकिन लोग, भारतीय मानसिकता जो थी वो महिलाओं को देवियों की तरह मानती थी। तो एक बार फिर से महिलाओं को ये शुरुआत करनी पड़ेगी कि इस तरह की टिप्पणियों से बचें और एक अलग नजरिए से लड़कियों को देखें और पुरुषों के साथ जो समानता की बात की गई है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर एक एक और बात है, वो ये है कि नजरिया बदलने के लिए हमें पुरुषों को भी शिक्षित करना शुरू करना होगा। घर में अगर बिटिया के कपड़े पर नजर
परिजनों को, कहीं ना कहीं परिवार वालों की जिम्मेदारी है, तो लड़कों को शिक्षित करने की, उन्हें संस्कारवान बनाने की भी जिम्मेदारी परिवार की ही है। मंजरी जी हमारे साथ मौजूद है। मंजरी जी, मैं उषा ठाकुर जी की चिंता को समझती हूँ। एक मर्यादा का पालन हम सभी को करना है, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन फिर सवाल ये है कि अगर परिधानों पर ही कहीं ना कहीं हम ये कहें जजमेंट पास होगा कि आप मीटिंग में आ रहे हैं तो ग्लैमरस लुक में आइए, अरे काम करने के लिए जा रहे हैं वहां पर आप हमारा काम देखिए, कपड़े क्यों देख रहे हैं। फिर अगर हम गरबा पंडालों की बात करें तो शायद सारी लड़कियां तो वहां उस तरह से नहीं आती हैं। जिन लड़कियों की ओर हम कहीं ना कहीं इशारा करके परिजनों को आगाह कर रहे हैं कि आप परिवार में बच्चियों को संभाल कर रखें और उन्हें समझाएं कि उन्हें क्या पहन के जाना है। मेरा ये मानना है कि हम लड़कों को भी उतना ही आगे करते हुए उन्हें भी समझाएं कि आपको क्या करना है बाहर जाकर और क्या नहीं। मंजरी जी। बिल्कुल, देखिए मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जितने हम लड़कियों को संस्कार देने की बात करते हैं उतनी हमें लड़कों को भी संस्कार देने की आवश्यकता है, नजरिया बदलने की आवश्यकता है। जहां तक परिधानों की बात है तो मैं ये ऐसा मानती हूँ कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता हम सबको फॉलो करना चाहिए, और हम किसी भी देश को देखते हैं तो वो अपनी संस्कृति और सभ्यता को हमेशा से बचाए रखते हैं। और ये भी एक इतिहास रहा है कि जिस देश की संस्कृति और सभ्यता विलुप्त हो जाती है वो देश भी खत्म हो जाता है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि कपड़े कोई से भी हो अच्छे होते हैं। आपने भी वेस्टर्न लुक में कपड़े पहने हुए मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे कभी कपड़ों पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन हम किस जगह जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, ये तो हम सभी ध्यान रखते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनना चाहिए। तो हमारे घर की बेटियां हैं, हम उन्हें ये बताते हैं कि बेटा आप इस जगह जा रहे हैं, अगर पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं तो इस तरीके के कपड़े पहन के जाइए, वहां अच्छे लगेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है। हम जब देवी आराधना करते हैं तो हमारी संस्कृति को फॉलो करते हैं, हमारे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, हमारी पूजन की पद्धति को फॉलो करते हैं। तो उस दौरान हमें किस तरीके के परिधान पहनना चाहिए, मुझे लगता है इस बात से आप भी इत्तेफाक रखती होंगी। बाकी बेटियां कुछ भी कपड़े पहने बड़ी खूबसूरत दिखती हैं। समाज को अपना नजरिया बदलने की आवश्यकता है। हम किसी को किसी के कपड़े से जज नहीं कर सकते। बस मेरा ये कहना है कि हमारी संस्कृति को, हमारे परिधान को, हमारी वेशभूषा, हिंदुस्तान की वेशभूषा और संस्कृति जो है पूरी दुनिया से बहुत भिन्न है और बड़ी खूबसूरत है। जब हम हिंदुस्तानी वेशभूषा में होते तो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आपकी सोच अलग हो सकती है, मैं थोपना नहीं चाहती अपनी सोच, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तानी वेशभूषा मैं ये सबसे मानती हूँ, सुंदर आप है। जो बात कह रही हैं मैं इससे इत्तेफाक रखती हूँ। मैं भी ये मानती हूँ कि जगह के अनुसार या एक मर्यादा में रहकर आप वेस्टर्न कपड़े भी बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपने भी पहने हुए लेकिन हैं बस सवाल और यही हो जाता है फिर आगे यही बात आ जाती है कि त्योहार आया नहीं या विमेंस डे आया नहीं और हम इन विषयों पर उलझ गए। हम सभी जानते हैं कि हम महिलाएं दिन भर में कितनी चीजें फेस करते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, घर से बाहर हम कदम रखते हैं, हमारा ऑफिस हो, समाज एक ऐसे नजरिए से या सारे मापदंड सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों थोपता है, ये भी एक सवाल कहीं ना कहीं काफी ज्यादा टीस पैदा करता है। हिमानी जी भी हमारे साथ मौजूद है। हिमानी जी, आप क्या कहेंगी इस पूरे मसले पर? क्योंकि बात यह है कि दो अलग अलग तरह की खबरें थी। एक जगह महिलाओं को संस्कारवान बनाने की पहल हुई तो दूसरी ओर महिलाओं से कहा गया कि सेक्सी लुक में आइएगा तभी मीटिंग में एंट्री मिलेगी। देखिए, सबसे पहले एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं कहूंगी ये बात तो सच है दुनिया में कि सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस, नियम कायदे, सुंदर दिखना, संस्कारों का ठेका, या इवन पुरुषों का अहंकार हर्ट करने के लिए भी माँ और बहन की गालियों का उपयोग इस देश में किया जाता है। तो ये तो हमारे ऊपर एक जबरदस्ती थोपी हुई चीज है जो हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सके। पर जो उषा ठाकुर जी के बयान की यहाँ पर बात हो रही है, उन्होंने केवल कपड़ों के बारे में बात नहीं की, उन्होंने कहा अपनी बेटियों को चौराहों पर नचवाना बंद कर देना चाहिए। इसको मैं एक तालिबानी बयान की श्रेणी में लाना चाहूंगी। बहुत ही घृणित बयान है ये कि आप माता की आराधना के पर्व जो गरबे हमारी संस्कृति का हिस्सा है, जिस संस्कृति की मंजरी जी ने भी बात की, मंजरी जी ने बहुत अच्छी बात की, कोई भी ऐसी बात नहीं की जिसको समाज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह के शब्द जो उषा ठाकुर जी ने बोले कि बेटियों को चौराहों पर नचवाना बंद करना चाहिए, तो क्या आपको गरबे से आपत्ति है? गरबे जो है माता की आराधना का एक तरीका है, जैसे आरती करते हैं, हवन करते हैं, ऐसी कुछ कल्चर में हमारे रात भर माता के भजनों पर नृत्य करके माता की आराधना की जाती है। नवरात्रि का पर्व ही रात्रि का है, इसलिए रात्रि के समय पे आराधना करने के लिए, खुद को जगाए रखने के लिए और व्यस्त रखने के लिए नृत्य में आराधना की जाती है। तो
तो इस तरह की चीजें बोलने के बाद मेरे को समझ में नहीं आता कि ये सब लोग जो बहुत कंफ्यूज हैं कि ये किससे हमको अपनी बेटियों को, ये मध्य प्रदेश है जहां पर एक कांस्टेबल को एक बीजेपी के नेता ने आज ही गाड़ी में पकड़ कर बैठा लिया। उसने कोई भी ऐसी अश्लील ड्रेस नहीं पहनी हुई थी, जो यूनिफॉर्म जो उसको प्रोवाइड की जाती है कि तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, खींच के उसको गाड़ी में बिठा लिया। तो ये मध्य प्रदेश जो महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 है, वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता उस बेटी ने क्या कपड़े पहने हैं, वो क्या करती है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो कहाँ से गुजर रही है, वो गर्भे में, सड़क पर, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी असुरक्षित है। तो हमें जिस चीज के बारे में बात करनी चाहिए, जिस चीज के बारे में हमें चिंतित होना चाहिए, उस बात को छोड़कर हम जो है मुद्दों को डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उसको गर्भे जो है माता की आराधना का पर्व है, उसको करने दीजिए। मेरा ये मानना है माता हिमानी जी पिता कि देख हम लेंगे, चर्चा उनकी करने बेटियां अगर क्या आज पहन बैठे रही हैं तो हमें ये समाज भी चर्चा देखेगा। क्यों करनी पड़ रही है? क्या महिलाओं के परिधान से इतनी परेशानी है तो हम कहाँ कहाँ जाकर खुद को बिल्कुल, बिल्कुल। एडजस्ट करेंगे, कहाँ हम बिल्कुल, खुद को शुभांगी प्रूव जी, करेंगे? मैं यही कहना चाहती सवाल हूँ ये कि है हम कि ये- इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान हम साथ बैठ के नहीं कर रहे हैं, हम बात फिर वही कर रहे हैं, वही रूढ़िवादी सोच, वही कपड़े। शुभांगी जी 1 मिनट, मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो बेटियां हर बार जो हैं हर एग्जाम में टॉप करती हैं, जो हर कोई भी परीक्षा हो, कभी आज तक नहीं हुआ कि बोर्ड में लड़कों ने पहले टॉप किया हो, पर उन लड़कों को कभी किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि उनको कब क्या पहनना चाहिए। वो कहीं भी जीन्स पहन के जा सकते हैं, जहां पर ट्रेडिशनल वस्त्र पहनने होते हैं वो कुछ भी पहन सकते हैं। पर वो टॉपर लड़कियां जो बुद्धिजीवी होती हैं, जो हमेशा साबित करती हैं, उन्हें पूरा समाज सिखाने में लगा रहता है कि हमको क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको बाकी सब करने की अकल है, पढ़ने की अकल है, टॉप करने की अकल है, बस हमें खुद को क्या करना है ये करने के लिए समाज बैठा है, कुछ लोग लेकिन बैठे हैं जो हमारे बारे में चिंता समाज करें। की और परिवार हमें की ही सुरक्षा नहीं जिम्मेदारी देंगे, है तो कि चिंता हम सही दिशा दिखाएं, ना सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी। कारण यह है कि परिधान परेशानी का समाधान नहीं हो सकता। नेहा जी क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल बहुत सही बात कही है आपने कि चेहरा, पहनावा और इस तरह की ऊपरी चीज़ों को देख करके अगर हम महिलाओं को जज कर रहे हैं तो आज हम बहुत ही पिछड़ी हुई व्यवस्था में जी रहे हैं। और जो बात यहाँ पर मुद्दा निकला हुआ है वो बहुत ही सही मुद्दा है कि इससे पहले कि हम महिलाओं के कपड़े देखें, हम पहली बात तो ये देखें कि वो महिलाएं कितना हार्ड वर्क कर रही हैं, किस तरह से अपने घर परिवार कार्यों को संभाल रही हैं। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि पुरुष महिलाओं को किस तरह से देखते हैं। अगर महिलाएं भी आज इन बातों पर रोक लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना यही है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, कि पुरुष जो हैं इस तरह के कपड़े पहनने की वजह से तुम्हें इस नज़र से देखेंगे। तो पहली चीज़ कि हम किसी पुरुष के देखने के कारण को, उसके देखने के नज़रिए की तरीके से हम अपने नज़रिए को क्यों बदलें। हमारे प्रति अपना एक नज़रिया है, हम अपने आप को एक तरह के परिधान में देखना चाहते हैं। आप और मैं अपने आप को वेस्टर्न तरह से देखना चाहते हैं, कोई अपने आप को साड़ी में देखना चाहता है, कोई अपने आप को घाघरा चोली में देखना चाहता है। तो ये नज़रिया हमारा हो, ना कि किसी पुरुष का, ना कि किसी और समाज के किसी व्यक्ति का होना चाहिए। और जो पुरुष और महिला की समानता की बात हो रही है, ये डेफिनेटली कि अगर परिधानों की या किसी भी तरह की पाबंदी की बात की जाती है तो क्यों ना हम समानता की बात करें और सभी के लिए एक जैसी चीज़ों की बात करें, ना केवल महिलाओं को टारगेट करके हर बार महिलाओं के बारे में ही। जैसा आपने कहा कि त्यौहार, महिला दिवस या कुछ भी आने से पहले केवल एक मुद्दा होता है कि मंदिर में जाने से पहले महिलाएं ऐसा पहने, किसी त्यौहार में इस तरह के कपड़े पहने, ये करें ये ना करें। तो अगर हमें पाबंदियां लगानी है तो क्यों ना हम सब पे लगाएं, और अगर हमें स्वतंत्रता देनी है तो हम किसी के भी मुद्दे पर बात ना करें। बिल्कुल मंजरी जी, एक बात और है कि जो आप बताइएगा मुझे कि अगर हम ये कहें कि परिधान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या ये हम कहें कि परिधान हमारे भड़काते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है, परिवार की भी हो जाती है कि हम अगर किसी गरबा के पंडाल में जा रहे हैं या धार्मिक कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं तो हम मर्यादित परिधान पहने और कुछ ऐसे कपड़े ना पहने जिससे हम ही कंफर्टेबल फील ना करें। ये बात भी सही है, लेकिन फिर इन बातों का कहना और एक महिला द्वारा कहना फिर एक अलग मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया ट्रोलिंग का भी ये जमाना आप जानती हैं, एक बात कितनी बड़ी बन जाती है और एक सोशल डिबेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, क्या परिधान किसी को भड़का सकते हैं? अगर ये बात होती तो फिर 10 दिन की बच्चियां, 6 महीने की बच्चियां, उनके ऐसे कौन से कपड़े होते हैं कि उनके साथ फिर घटनाएं हो जाती हैं? आपने बहुत अच्छी बात की। और वास्तव में ये जो 4 साल की बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हो जाता है, 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है, तो ये तो उन पुरुषों की विकार है,
और मैं समझती हूँ मानसिक रोगी हैं वो लोग। ऐसे लोगों को तो मैं समाज का हिस्सा भी नहीं समझती हूँ। दूसरी बात, परिधानों के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो मेरा वही कहना है कि आज हम कुछ भी परिधान पहने, बस हमको ये डिसाइड करना कि हम किस जगह जा रहे हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा मैं इस पर भी रोशनी डालना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति और हमारे यहाँ जो महिलाएं जो परिधान पहनती थी, तो कभी ऐसे नहीं थी कि अपने आप को पूरा ढक के पहनती हूँ, बहुत सुंदर परिधान थे। लेकिन कुछ आतंकताओं के आने के बाद फिर जब महिलाओं के साथ घटनाएं घटित हुई, उसके बाद थोड़ा सा इस और ध्यान दिया गया, फिर वो रीति रिवाज बन गया। अब उस रीति रिवाज से हम निकल कर आगे आ रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि महिलाएं खुद आगे बढ़ी हैं उन चीजों में, और आज जो मानसिकता है वो लोगों की बदली है। आज हमारे घर की बेटियां कुछ भी ड्रेस पहनती, कभी कोई पुरुष मुझे नहीं लगता कि उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात वही आती है कि वो आक्रांताएं, जब हम पंडाल में जा रहे हैं, कुछ आपके प्रोमो में जो फोटोज चल रहे हैं, शायद मुझे लगता है आपको भी वो अच्छे ना लग रहे होंगे कि हम गरबा में ऐसे इस तरीके से जाएं। तो कुछ लोग वहां भी जाते हैं अपनी पहचान छुपाकर। कुछ आक्रांताएं आज भी हमारे देश के अंदर हैं, तो उनके विषय में भी हमको ही चिंता करना है, क्योंकि समाज, परिवार और सरकार मिलकर ही महिलाओं की सुरक्षा की चिंता कर सकते हैं। तो हम सबको इस बात की चिंता तो होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा फिर वही कहना है कि हम किस जगह जा रहे हैं, हमें क्या पहनना चाहिए, ये लॉजिक तो सबके अंदर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि माता पिता का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें, कि हम बच्चों को सही राह दिखाएं, हमारे बेटों को सही राह दिखाएं कि हमारे घर में यदि बहन बेटी है तो वो दूसरे की भी बहन बेटी है, जितनी आपको अपनी बहन बेटी की चिंता है। हिमानी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखें। हिमानी जी, मुझे लगता है कि अगर हम स्मार्टनेस की बात करें, जैसे रायपुर में कहा गया कि शो योरसेल्फ इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड सेक्सी, क्या स्मार्टनेस सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस से ही आएगी? क्या हमारी जो साड़ी है, पारंपरिक वेशभूषा है, क्या इसमें हम स्मार्ट नहीं लगते? क्या इसमें हम कॉन्फिडेंट नहीं लगते? सवाल ये भी है कि क्या स्मार्टनेस का अब एक मापदंड हो गया है कि आप वेस्टर्न ड्रेसेस पहने, कम कपड़े पहने, या उससे ही आप ज्यादा इंटेलिजेंट नजर आएंगी, ज्यादा आज की लड़की नजर आएंगी? शिवांगी जी, बिल्कुल आपका ये प्रश्न बहुत अच्छा है, और मैं समझती हूँ लोगों के और दिमाग में ये बात बैठ रही है कि हम वेस्टर्न पहनेंगे तो पढ़े लिखे मिलेंगे। जो है मंजरी जी, मेरा नाम है हिमानी। शुभांगी, आप दोनों वेस्टर्न में हैं और हम दोनों साड़ी में हैं, और मुझे नहीं लगता कि चारों में से कोई भी कम स्मार्ट है या इंटेलिजेंट कम है। चारों ही अपनी अपनी जगह में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता साड़ी से या वेस्टर्न ड्रेस से हमारी स्मार्टनेस पे। और मुझे लगता है कि आप लोग भी, जब भी आपकी इच्छा होती होगी, तब आप सूट भी पहनते होंगे, साड़ियां भी पहनते होंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं वही बोल रही हूँ कि बेटियों के परिधानों के ऊपर जो राजनीति या जो स्पेशली कॉर्पोरेट्स में या किसी मीटिंग्स में जो इस तरह से वो किया जाता है, वाकई अपराधी किस्म की मानसिकता के लोगों का है। और मेरा इसमें यह भी कहना है, भाई मैं एक राजनीतिक दल से आती हूँ, कि राजनीतिक प्रतिनिधि जो होते हैं, जनप्रतिनिधि, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है कि समाज में हम ऐसी भावनाओं को ज्यादा पोषित ना होने दें अपने कमेंट्स के द्वारा, अपने बयानों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कम से कम इस तरह की बयानबाजी ना करें जिससे इससे इस तरह की सोशल बहस जुल जाए, समाज जो है दो हिस्सों में बढ़ जाए और दो तरह की बातें हों। ये जैसे पुरुषों के लिए अपनी पसंद की बात होती है, ऐसे ही महिलाओं के लिए भी पसंद की बात होती है। खासतौर पर महिलाओं के ऊपर, हमें महिलाओं के सम्मान की अगर बात करनी है तो उनके परिधानों पर हमें नहीं जाना है। सम्मान की हकदार वो हर महिला है, चाहे वो वेस्टर्न ड्रेस पहने, चाहे वो देसी लुक में हो। आपको महिलाओं का सम्मान करना है, और ये भाव आपको अपने घर में शिक्षित करना है। अपने बेटे को भी, अपनी बेटियों को भी मर्यादा सिखाइए, लेकिन बेटों को भी समझाइए कि उन्हें भी अपना नजरिया बदलना है, उन नजरों को बदलना है जिससे वो लड़कियों को कपड़ों के आधार पर जज करते हैं और फिर ये कहते हैं कि लड़कियों के कपड़े ऐसे थे इसलिए हमने ऐसा किया या हमने इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सभी महिलाएं एक दूसरे को सशक्त करें, यूं ही एक दूसरे का साथ दें ताकि हम आज की नारी आगे बढ़ सके, हर क्षेत्र में परचम लहरा सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।